प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने आपको खाने में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। मैं हूं डॉक्टर पूजा पटेल, वर्किंग एज अ ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट संतोष सुमन केयर हॉस्पिटल एंड प्रेगा IVF सेंटर सूरत सिंस 12 ईयर्स। आज इस वीडियो में प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना है, पहले 3 महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और अगर आपको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है तो उसे कैसे कम करना है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है। इसलिए इस समय हर माँ को अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत में थोड़ा ध्यान रखना होता है, जिससे उसकी असर बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर ना पड़े। इस समय हर माँ को पता होना चाहिए कि उसके खाने पीने में क्या हेल्दी डाइट इंक्लूड करे, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक विटामिन है। प्रेगनेंसी में बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए आप में फॉलिक एसिड नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। डेली 400 to 500 माइक्रोग्राम जितना फॉलिक एसिड लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D और थोड़े आयरन रिच फूड भी आपको अपने डाइट में शामिल करने हैं। इसके लिए आप हरे पत्तेदार सब्जी खाएं, सभी प्रकार की दालें खाएं, सोयाबीन, राजमा, लोबिया और पनीर। जो पनीर आप घर पे बनाते हैं वही पनीर खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बच्चे को अच्छे से विटामिन, मिनरल और प्रोटीन मिल पाए और बच्चा अच्छे से डेवलप हो पाए। पहले 3 महीने में बच्चा बहुत छोटा होता है, इसलिए आप जितना रूटीनली खाते थे, जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल है, उस हिसाब से आपको अपना कैलोरी लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी खाओ न्यूट्रिशियस खाओ, यानी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी खाओ उतना न्यूट्रिशियस खाओ, जिसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो। वैसे पहले 3 महीने में बच्चे के सभी ऑर्गन बनने स्टार्ट होते हैं, इसलिए आपको न्यूट्रिशियस खाने की ज़रूरत है। और बाकी के 6 महीने के अंदर बच्चे के जो ऑर्गन बने हुए होते हैं उसका ग्रोथ होता है, इसलिए पिछले 6 महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बच्चे का और आपका वजन बढ़े। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, वो है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जी मचलना, उल्टी जैसा होना या फिर उल्टी हो जाना। ये नॉर्मली सुबह में ज़्यादा होती है, पर कोई पेशेंट को दोपहर में या फिर शाम को हो सकती है, या कोई पेशेंट को पूरा दिन भी रहती है। वो नॉर्मली प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते से स्टार्ट होती है और प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते तक कम हो जाती है। इसके लिए आपको कम करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आपको थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़े थोड़े अंतर पे खाना है। पूरा पेट भर के नहीं खा लेना है और लंबे टाइम तक भूखा नहीं रहना है। तीखी तली हुई बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। सूखी और फीकी चीज़ें खानी है, जिसकी वजह से आपको उल्टी का प्रॉब्लम कम होगा। जब आप सुबह बेड में से उठते हो तब सबसे पहले आपको कुछ भी सूखी और फीकी चीज़, यानी कि ड्राई क्रैकर्स, रोस्टेड चने, मुरमुरे, बिस्किट, ड्राई टोस्ट या दही चावल ऐसा कुछ खा लेना है। उसके बाद आधा घंटा आराम करना है और उसके बाद ही आपका ब्रेकफास्ट लेना है, जिसकी वजह से आपको जी मचलने की तकलीफ कम होगी। नॉर्मली पेशेंट रात को डिनर करता है और उसके बाद सो जाता है। सुबह उठने के बाद उसको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इसके लिए आप जब भी रात को सोते हो उस समय आपको डिनर के बाद थोड़ा, मैंने जैसे पहले बताई वैसे सूखी और फीकी चीज़ खा लेनी है और उसके बाद ही सोना है। उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम सुबह में कम होगा। और रात को भी आप जब भी यूरिन पास करने के लिए उठते हो तब भी एक पीस ऑफ बनाना या कोई भी सूखी चीज़ खा लेना है, उससे भी मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत चक्कर आते हैं, उल्टी होती है और कोई आपको बोलता है नींबू पानी, मौसम्बी का जूस, दाड़म का जूस या फिर नारियल पानी पी लो, तो डायरेक्टली आपको ये पानी नहीं पीना है। जैसे मैंने पहले बताया वैसे सबसे पहले कुछ सूखी या फीकी चीज़ खा लो, उसके बाद आधे घंटे के बाद ये इनमें से कोई भी जूस पी सकते हो, पर ये जूस को पूरा एक गिलास 1 मिनट में पूरा करके नहीं पीना है। उसको भी सिप बाय सिप धीरे धीरे पीना है, जिसकी वजह से आपके अतड़ियों में रिवर्स पेरिस्टालसिस ना शुरू हो जाए और आपको वॉमिटिंग ना हो। तीसरी चीज़,
पूरे दिन आप जब भी खाना खाने बैठते हो तब लिक्विड वाली सब्जी के साथ रोटी ना खाए। आप सब्जी थोड़ी ड्राई बनाए और उसके साथ रोटी खाए, और रोटी सब्जी के साथ लस्सी या छाछ ना ले। अगर आपको लस्सी या छाछ लेनी है तो जो रोटी सब्जी खाते हो उसके 1 घंटे बाद लेनी है, और उसको भी फटाफट पूरा नहीं कर देना है। आधा घंटा बैठ के शांति से सिप बाय सिप लस्सी या छाछ पीना है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम कम होगा। और चौथी चीज, खाना खाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठना है, जिससे आपका जो खाया हुआ होता है उसका अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। प्रेगनेंसी में कोई पूछते हैं कि क्या हम ओट्स और कॉर्न खा सकते हैं? हाँ, आप अच्छे से पके हुए, अच्छे से कुक्ड की हुए ओट्स और कॉर्न खा सकते हैं। कई बार कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट खा सकते हो? हाँ, प्रेगनेंसी में आप ड्राई फ्रूट मॉडरेट अमाउंट में बादाम और अखरोट खा सकते हो। तीसरा है कि विटामिन सी से भरपूर खट्टे मीठे फल खा सकते हैं। हाँ, विटामिन सी से भरपूर संतरा, मौसम्बी, कीवी, वो सब आप प्रेगनेंसी में खा सकते हो। प्रेगनेंसी का एक कॉमन दूसरा प्रॉब्लम है एसिडिटी। पेशेंट को प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई बार हार्ट बर्न होता है, गले के नीचे के पास में जलन होता है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े अंतर पे खाना है। खाने के बाद तुरंत सोना ही नहीं है, खाने के बाद एक आध चक्कर लगाना है और उसके बाद सोना है। और जब आप सोते हो कि सिर का पार्ट कमर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जिसकी वजह से जो एसिड सिक्रीशन होता है वो ऊपर ना आ पाए। उसके लिए आप थोड़े घरेलू नुस्खे यानी कि ठंडा दूध या अजवाइन का पानी भी पी सकते हो।